विक एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में इस वाले वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल के लिए पद आई है उसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, उसका डिटेल में सिलेबस क्या होगा, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा समय देकर के आप इसको सुनिएगा और एक काम जरूर करेंगे कि बार बार हर जगह चीज़ों को जानने की कोशिश मत करिए। नहीं, एक बार अच्छे से एक जगह समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि 3-4 दिन का समय देकर के, जैसे आज आपने देखा तो 2-3 दिन और भी यूट्यूब चैनल पे घूम लीजिए, लेकिन ज़्यादा समय बर्बाद मत करिएगा। मैक्सिमम अपना 3 से 4 दिन का समय दीजिए और उसके बाद विराम लीजिए और ये जो मैं आपको सिलेबस दे रहा हूँ, इस सिलेबस को ज़रूर प्रिंट आउट करवा लीजिए, है ना? और उसके बाद अपनी तैयारी में आप बन जाइए, मतलब अच्छे से लग जाइए, ठीक है? अब थोड़ा-सा समझिएगा, इस सिलेबस को पहली बात तो डाउनलोड कैसे करेंगे सर? क्योंकि ये पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में है, प्रिंट आउट आपको कराना है, तो इसे आपको डाउनलोड करना ज़रूरी होगा, ठीक है? तो डाउनलोड करने के लिए आप बहुत सिंपल सी बात है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। हमारा जो एप्लीकेशन है कैपिटल लेटर में सर्च करिएगा, SDCLASSES, ये कैपिटल लेटर में है साथी। यहाँ पे आप जाना, वहाँ पे आप सिलेबस वाले ऑप्शन पे जाना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला, मान लीजिए कि आप चाहते हो नहीं एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करेंगे, मोबाइल में स्टोरेज नहीं है तब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको जो है साथी डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ये दोनों बातें हो गई। अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे और तैयारी आप कैसे करते हैं। कभी भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये यूपी कांस्टेबल के लिए किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है साथी उस एग्जाम का सिलेबस। उस एग्जाम के सिलेबस को आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, पूरे कंप्लीट सिलेबस को, ठीक है? सेकेंड चीज होता है साथी कि जब आपने सिलेबस पढ़ लिया, अब आपका टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस के हर पॉइंट को, जितना भी पॉइंट में लिखा गया है, जितनी भी बातें लिखी गई हैं, उन हर पॉइंट को आपको अच्छे से तैयार करना है और उस पर आपके पास क्या होनी चाहिए, एक शॉर्ट नोट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए साथी? शॉर्ट नोट होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप ये शॉर्ट नोट खुद से बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और खुद से बनाना ही सबसे अच्छी बात होती है साहब, है ना? बाकी यूट्यूब पर तो वही पुराने एमसीक्यूज, वही घिसा-पिटा, बहुत बड़े-बड़े मैराथन, उससे कोई लाभ नहीं होता है। बच्चा अंत में परेशान हो जाता है, लेकिन अगर आप खुद का अपना नोट्स बनाएँगे और चीज़ों को चैप्टर वाइज़ अच्छे से कवर करेंगे, तो वो आपके लिए वो चीज़ें एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है? अब समझिएगा कि आपको कंप्लीट कैसे करना है। मेरे दोस्त देखिए, आप जानते हैं इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट है और प्रश्नों की संख्या 150 होनी है और कुल कितने अंक आने हैं? 300 अंक आने हैं, ठीक है? अच्छा नंबर आपको लाना पड़ेगा अगर इसमें आपको क्वालीफाई करना है, क्योंकि अभी पीछे जो बच्चे थे उनकी तैयारी अच्छी खासी हुई है, तो इस वजह से कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा है और तैयारी अच्छे से आपको करनी पड़ेगी। अब आप करिए क्या, बहुत सिंपल सा है। देखिए, सामान्य ज्ञान यही एक ऐसा सेशन है साथी जो पूरे पेपर में सबको बझा देता है। यहाँ से जब सवाल पूछने चालू करता है एग्जामिनर, तो ऐसे-ऐसे सवाल पूछता है कि यूट्यूब वाले तो कहते हैं कि हमने पूरा सिलेक्शन दिलाया, पूरे में पूरा नंबर दिलाया, लेकिन सब फर्जी है। सच तो ये है कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूरे यूट्यूब पर किसी भाई साहब ने पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि सब वही ऊपर-ऊपर चलते हैं और गहराई से क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है? पर इस बार ऐसी गलती नहीं करनी है, ध्यान देनी है चीज़ों को। तो जैसे मान लीजिए सामान्य अध्ययन में है साहब, तो सामान्य अध्ययन में इन्होंने सामान्य विज्ञान लिखा, फिर इसे उन्होंने इतिहास लिखा, फिर संविधान लिखा, फिर अर्थव्यवस्था लिखा, फिर यहाँ पे देखेंगे भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार लिखा, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण लिखा, फिर भारत और विश्व का भूगोल लिखे। यहाँ से आप देखेंगे तो इन्होंने यूपीजी के लिखा है, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार के बारे में इन्होंने लिखा। साथ में आप देखोगे तो इन्होंने आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद पर लिखा हुआ है, भारत और पड़ोसी देश लिखा हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम लिखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थान लिखे हैं, विमुद्रीकरण लिखे हैं, फिर साइबर क्राइम, वस्तु और सेवा कर, पुरस्कार सम्मान, ये सारे टॉपिक इन लोगों ने मेंशन करी हुई है किसमें, और इसके साथ साथ कुल 22 पॉइंट लिखा है। देश राजधानी मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान खोज, पुस्तक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, साथ ही टोटल 22 पॉइंट इन लोगों ने लिखा हुआ है। और एक उम्मीद से आप मान के चलिए कि पेपर में कम से कम साथी 30 प्रश्न के आसपास में सामान्य अध्ययन सेशन से आपका आएगा। अब देखिए आप पढ़ेंगे कैसे, सामान्य ज्ञान के लिए क्या करेंगे। वैसे तो भंडारा है सामान्य ज्ञान, आप जानते हैं यूट्यूब पर तो महा मैराथन चलेगा, है ना? लेकिन मैं पर्सनली जो आपको सजेस्ट करूंगा वो एक ही किताब सजेस्ट करूंगा, आप ये किताब जरूर बाई करना। वह किताब होगा साथी लूसेंट का नया वाला पब्लिकेशन आप लेना और किसी की बात कुछ भी मत सुनना। लूसेंट की आप किताब लो और उसको बहुत अच्छे से, सामान्य विज्ञान वाला पहले सेट उठाना, सामान्य विज्ञान को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? आपने क्लियर कर लिया सामान्य विज्ञान, फिर उसके बाद आप भारतीय इतिहास को अच्छे से पढ़ लेना, फिर इसी तरह से आप इसको पढ़ लो। आपने पढ़ तो लिया,
लेकिन पढ़ने के साथ साथ अब अगर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लो और उस एमसीक्यू का डिटेल में एक्सप्लेनेशन एक बार देख लो, तो इससे क्या होगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा, यानी तैयारी 100% हो जाएगी। सिंपल सा मतलब है कि आप साथी लूसेंट से पढ़ो, ठीक है, लूसेंट से पढ़ो, अच्छे से एकदम बढ़िया से पढ़ो, है ना। उसके बाद आप क्या कर लो ना, उसी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लो, ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप पूरा कंप्लीट कर लो साहब। इससे क्या होगा कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू जब आप करोगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप दो तरीके से ले सकते हैं। अगर मार्केट में मिला है तो बहुत अच्छी बात है साथी, मार्केट से आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू ले सकते हैं। और अगर मार्केट में नहीं मिला है और हमारे साथ आप जुड़ के लेना चाहते हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने से क्या होगा, पहली बात तो हम बता दें कि हम पुराना कंटेंट आपको देते नहीं है और ना ही देंगे। जो भी ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह दूं कि नहीं आप मेरा कोर्स लीजिए 99 में और मैं आपको 800 घंटे की पूरी वीडियो रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा। ये सब फर्जी बात है। एक दिन में अभी आप वैकेंसी आया तो 800 घंटे का रिकॉर्डिंग कहाँ से होगा एक दिन में। इसका मतलब पुराना सब कंटेंट लोग उठा करके वही आपको परोस देंगे साहब, है ना। ऐसा नहीं है साहब, हम पूरी मेहनत करेंगे जीएस में और हिंदी में, ये दोनों हम आपको पूरा सेशन देंगे बहुत ही अच्छे से, एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके, एकदम क्वेश्चन लिखेंगे और उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये पूरा हम प्रोवाइड करेंगे। 2 सेशन आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं जीएस, और तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ किसके साथ ही, हिंदी की। मतलब एकदम बेहतर रूप से आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। बहुत ही कम चार्जेस पे आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि साहब ये नोट्स टाइपिंग करवाना पड़ता है ना, अगर आप ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो टाइपिंग कैसे होगी, ठीक है। तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना 8881716810, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करना, बोलना सर हमें पुलिस वाले में जो आपका जीएस और हिंदी का बैच चल रहा है उस वाले में हमें ज्वाइन कर दीजिए। वैसे तो इसकी फीस साथ ही हमेशा जैसे हम एसआई का फीस रखते हैं वही फीस इसके लिए भी रखा गया है। लेकिन अभी जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट रख लेना। इस जब भी आप ज्वाइन करने के लिए कहोगे तो मात्र यही फीस इनको पेड करना, बोलना सर ने वीडियो में बताया है, इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। मेरे भाई आप कुछ दिन तक मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, अगर आपको लगेगा कि नहीं मजा नहीं आ रहा है तो आप फिर 2 4 5 दिन पढ़ने के बाद भी पैसा अपना ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, ठीक है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप मेरा एक बार सेट करके देखना, अल्टरनेट डे पर हम 40-40 प्रश्नों का आपको सेट देंगे। और जैसे आज दे दिए मान लीजिए साइंस का, तो एक दिन गैप देंगे, अगर गैप नहीं देंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको, है ना। फिर अगले दिन हम आपको जो है फिर से साइंस का देंगे। इस तरह से 40-40 क्वेश्चन बना करके हम आपको पूरा डिटेल में अच्छे से व्याख्या करके वो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इससे आपका कवर हो जाएगा, भरोसा रखिएगा, बस एक ही मानिए। अगर ना भरोसा पड़े तो मेरे जो यूपी दरोगा भर्ती के बैचेज हैं आप उसको देख सकते हैं एकदम अच्छे से, है ना। अब सुनिए, किताब लेकिन आप ले लीजिएगा, क्योंकि एक बार जब खुद से पढ़ लेंगे ना और नोट्स जब मेरा आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ चीजें जो हमने नहीं पढ़ी थी वो हमने नोट्स में प्राप्त कर ली, वो हमारे टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। जो चीज आपने लूसेंट में नहीं होगा वो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो लूसेंट लेकिन पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए सामान्य हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी के लिए हम बात करें तो देखिए बहुत ज्यादा आदित्य पब्लिकेशन चलता है और मुझे लगता है कि इससे आपका काम हो जाएगा। और अगर इससे कंप्लीट नहीं होता है, वैसे हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो फिर मेरा जो टेस्ट है वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये पूरा हेल्प करेगा साहब, आपको पूरा मदद करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा ही दें, पर अभी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए फिर ऑनलाइन टेस्ट की तरफ भागेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आ जाता है साथ ही संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसको आप कैसे करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, आप यूट्यूब पे जाना, बहुत अपने जिंदगी का एक लक्ष्य बना लीजिए, ठीक है। क्या टारगेट बना लीजिए, कोई ना कोई मास्टर यूट्यूब पे संख्या पद्धति का जरूर से जरूर वीडियो बनाया हुआ होगा, उसका पूरा जितना 5 6 7 8 वीडियो है वो सब देख लीजिए, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, शर्माइए मत, कोई भी टीचर आपसे क्या लेना देना है, आप अच्छे से संख्या पद्धति का अपना नोट्स बनाइए और कसम खाइए कि सर यहाँ से संख्या पद्धति का हम कम से कम 200 क्वेश्चन करेंगे और इसके लिए हम कितने दिन का समय देंगे, इसके लिए हम 5 दिन का समय देंगे। हम आपको टाइम टेबल भी दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। बस इसके लिए छोटा सा काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि सर 100 डेज का टाइम टेबल बना के दे दीजिए, हम आपको दे देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे साहब ये सरलीकरण का पोर्शन है, इसी तरह से आप मैथ का ये पूरे हर एक टॉपिक पर आपको कम से कम एक रफ लीजिएगा, उसमें 200 क्वेश्चन देखना ही देखना है आपको, है ना। हर एक टॉपिक से 200 क्वेश्चन रफ लीजिए और रफ में पहले ऊपर चैप्टर डालिएगा संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में क्वेश्चन नंबर 1 फिर क्वेश्चन नंबर 2, डेली टारगेट बना लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ सब, आपको डेली टारगेट बना लीजिए कि मैथ में आपको 30 क्वेश्चन करना है, ठीक है।
एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो भी, इसकी कर रहे तो भी, किसी की कर रहे तो भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। अगर वन डे एग्जाम निकालना है तो डेली मुझे मैथ के 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं। एक इसके लिए अलग से रफ, नहीं कि वही रफ हम चलो यो गोदो वो गोदो है, देश भर का कचरा मत करिए, नहीं, बड़े प्यार से ऊपर लिखिए और वहां से 200 क्वेश्चन लगाइए। अब ऐसा भी नहीं है कि जो आपको आसान लग रहा है वो उतार दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो थोड़ा सा कठिन लग रहा हो उसे आप करिए, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने ये पूरा कर लिया सब, ठीक है। अब देखिए इसी में आप देखोगे ना, इसी में आप पाओगे कि यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग का भी पार्ट आपको मैथ में देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर रीजनिंग का जो पोर्शन है साहब, रीजनिंग का पोर्शन कैसे करेंगे, तो देखिए रीजनिंग के लिए मैं हमेशा कहूंगा कि पीयूष सर की किताब है, पीयूष वर्षिणी सर की किताब है, अगर आप उसे मंगवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मैं कहूंगा कि मंगवा ही लीजिए, 300-400 रुपए की किताब आएगी। पीयूष वर्षिणी सर की किताब से साहब आप रीजनिंग को अच्छे से कर सकते हैं। बाकी अगर कोई टॉपिक फंस रहा है, कोई, अब यहाँ पे ये सब ये सर्च वैसे किताब में तो आपको ये मिल ही जाएगा, लेकिन कोई ना कोई जरूर साहब प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है। बस चुप मार के उनकी तरफ मुड़िए और उनका प्रैक्टिस करिए। एच बैच किसी का मत लीजिए साहब, ये सब 800-900 घंटे का वीडियो देंगे, दिमाग भर कचड़ा कर दिए। जितना कोशिश करिए प्रैक्टिस करिए, चैप्टर पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और ये सिलेबस साहब आप डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत आती है, अभी एज क्या होगा, ये सब क्या होगा, यूट्यूब पे तमाम लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के 3 दिन आप अच्छे से घूम लो, उसके बाद अच्छे से बैठो और टारगेट कर लो और कसम खा लो, कुछ भी हो जाए 2026 हाथ से नहीं जाएगा। सिलेक्शन लेकर चलना है, खास करके वो जिनके घर पे साहब मजबूरियां हैं बहुत ज्यादा, वो लोग खास करके इस चीज को ध्यान रखें, जिनका कोई सपोर्टिव नहीं है कि भाई 2026 बाहर है, नहीं जाना चाहिए। कोई डाउट है तो मेरे नंबर पर भी आप मैसेज करना कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मैसेज करना, मैं आपकी सहायता करूंगा। वंदे मातरम, जय हिंद।